ज़ाती तौर पे जो मेरा अपना ख्याल है बहुत ज़्यादा मायूसी है। कम तबका है और जो मुलाजमीन है उनका हमेशा खा जाती है। इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी है, अपनी जो है तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। बजट में वो तवक्कुआत नहीं हमें मिली जो मिलनी चाहिए थी। हमारा बड़ी उम्मीदें थी। हुकूमत जिस तरह से दावे कर रही थी कि हालात पाकिस्तान के बहुत बेहतर हो गए हैं और पाकिस्तान अब ये जो है वो टेक ऑफ के मरहले पे पहुंच चुका है, लेकिन बजट ने ज़ाती तौर पे जो मेरा अपना ख्याल है बहुत ज़्यादा मायूस किया है कि जिस तरह से उन्होंने बातें की थी उसके ऊपर वो बिल्कुल पूरा नहीं उतरे। ये वाकई जो एक बात हो रही है कि ये IMF का बजट है, इसमें आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा गया। सोलर एक आवाम को थोड़ा सा जो रिलीफ मिल रहा था इस बिजली के महंगाई के दिनों में, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया 18%। वो जो एक उसमें कमी आई थी कीमतों में वो भी हुकूमत ने अपनी जेब में डाल ली है। और इसी तरह से जो है तनख्वाहें जो हैं वहाँ ख़ास तौर पर मैं हमेशा से इस बात का जो है वो हामी रहा हूँ कि ग्रेड 18 से 22 तक जिन लोगों को पहले ही बेतहाशा तनख्वाहें हैं उनकी तनख्वाहें गवर्नमेंट 5% बढ़ा देती, और जो गरीब बेचारा मर रहा है पिस रहा है ग्रेड 1 से लेकर 18 तक का मुलाजिम उसकी 20% तक बढ़ा देती तो उसको जो है वो फ़ायदा होता। लेकिन क्योंकि ये बजट ब्यूरोक्रेसी बनाती है तो वो जानबूझकर जो है वो गरीब तबके की और जो लो इनकम तबका है और जो मुलाजमीन है उनका हक हमेशा खा जाती है। एक आदमी जो पहले ही 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह ले रहा है, जब वो 10% पे जाता है कहाँ जाता है, और जो बेचारा 35,000 30,000 पर जो है वो 10% पे जाता है तो कहाँ जाता है। तो हुकूमत को इस बात पे सोचना चाहिए कि बजट के अंदर जो है जो छोटे ग्रेड वाले हैं उनका कोई ख्याल कर ले, क्योंकि वो पहले पिसे हुए हैं, बिजली के मारे हुए हैं, गैस के मारे हुए हैं, हर चीज़ तरह से हमने उनके ऊपर दबाव डाला हुआ है। तो वो एक गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत बड़ा जुल्म किया जाती की उनकी जो है वो उन्होंने तनख्वाहें उस तरह से नहीं बढ़ाई हैं। बाकी ताजरों के लिए तो कोई इसके अंदर रिलीफ नहीं है, बल्कि अभी वो मज़ीद कह रहे हैं जी हम सख्ती करेंगे और जो इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। और ये जो इन्होंने किया है कि जी अपना जो टैक्स ना दहिंदगान है और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर जो है वो सख्तियाँ कर रहे हैं। अब एक गरीब आदमी है जो कि बिल्कुल रेडी लगाता है, गवर्नमेंट ने कौन सा सिस्टम रखा है कि वो उसके अंदर जो है वो उनको अकाउंट खुलवाने के लिए जो है वो नामुमकिन बात है। किसी भी आम आदमी का अकाउंट अब खुल नहीं सकता बैंक में, और किसके पास डेबिट कार्ड होगा और वो जाके जो है वो पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो डेबिट कार्ड के ऊपर जो है वो अपना पेट्रोल डलवाएगा। लिहाजा इस मीन की 80% आवाम जो है वो 2 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो पेट्रोल पे भी देगी, और जो इन्होंने जो है उसके ऊपर कार्बन लेवी लगाई है वो भी पे करेगी, और फिर मज़ीद जो वो कह रहे हैं हम लेवी बढ़ा रहे हैं वो भी पे करेगी। तो ये इन्होंने जो है एक झांसा दिया है अवाम को, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जो है वो गरीब आदमी को इससे कोई फ़ायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा जाए अमूमी तौर पे बजट का हर पाकिस्तानी को एक इंतज़ार भी रहता है, और जून का महीना है वो इस चीज़ पे भी हर पाकिस्तानी पे नज़र होती है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कहाँ तक पहुँचेगी। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सामान आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, गंपत रोड से आ रहा हूँ, अनारकली भी मेरी कुछ शॉप्स हैं, उर्दू बाज़ार में भी मैंने देखा है। काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात के बाद बजट के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। बजट में वो तवक्कुआत नहीं हमें मिली जो मिलनी चाहिए थी। अच्छा, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन नहीं है, ये मैं आपको 3-4 मार्केट्स के अंदर जहाँ मेरा आना जाना है मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ। बेहतर हो सकता था, बजट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी, इसको मज़ीद अच्छा किया जा सकता था। हाँ, जहाँ अच्छी चीज़ है वो बिल्कुल कहनी चाहिए। आपके इस बार जो सब्जियों का जो मामले थे वो बड़े बेहतर हुए हैं। ज़ाहिर है कुछ कमी कोताही रह जाती हैं हर हुकूमत की तरफ से, लेकिन बहुत से ऐसे तबकात हैं, मैं उस पर नाम लेना नहीं चाहूँगा, अगर आप अखबारात उठा के देखें या उनकी बात सुने तो इस पर खुश नहीं हैं। अच्छा, जहाँ पे बात आ गई अनारकली बाज़ार की, मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में खड़ा हूँ और अभी मैं थोड़ी देर पहले गंबत रोड से आया हूँ। यही बात वहाँ पे भी हो रही थी। बेहतर होता कि कुछ ज़्यादा बेहतर होता कि कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते। असल बजट गरीब जो तबका है, छोटा तबका है, उसके लिए होता है। जो तबकात बड़े हैं उनके लिए तो मुझे एक बात है, जिसके घर में 4 AC चल रहे हैं उसको इस बजट से क्या लेना देना। जिसने 1.5 लाख रुपये बिजली का बिल पे करना उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 50 रुपये किलो है या 250 रुपये किलो भी किसी ज़माने में टमाटर हमने लिए, आपको याद है? टमाटर इस वक्त 40 हैं, हमने एक चंद साल पहले यही टमाटर 200 ईद से पहले 240 रुपये भी लिए हैं। असल बात है जो तबका है, ये जो मेरे दोस्त अहबाब खड़े हैं, जो हल्के वाले मामला खड़े हैं, इनके लिए आपने क्या किया है? अच्छा, ये जो बजट बनाते हैं वो ठंडे कमरे में बैठ के
जो भी अपनी ओपिनियन देते हैं वो उस चीज़ का ख्याल नहीं कर पाते कि पीछे जो निचला तबका है उनका क्या करना है। मैं यहाँ बोल जाऊँगा, आप छोटा तबका, अगर मैं 3-4 जगहों से होके आया हूँ, अगर मैं छोटे तबके की बात करूँ, सर वो खुश नहीं है। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारा जो छोटा तबका है वो जून का महीना बजट के अंदर इंतज़ार करता है कि हमारे रिलीफ क्या रिलीफ होगा, और इसी इंतज़ार की कोशिश में मुझे कोई एक ऐसा बाज़ार बता दे जिसने, छोटा तबका, सर बड़े तबके की बात नहीं कर रहा, कुछ छोटा तबका जिसने ये कहा हो कि ये जो बजट है हमारी तौक़्क़ुआत के बरक्स है या हमारे लिए कुछ फ़ायदे की बात है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, इस मुल्क में अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। बहुत सारी चीज़ें जैसे किसान हज़रात के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मैं किसान तो नहीं हूँ, लेकिन आप उनसे ज़रा पूछें आपसे क्या कहते हैं, उस हवाले से क्या सिलसिला चल रहा है। जो छोटा तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसके लिए क्या किया है मुझे ये बताएं। आपने कौमी असम्बली के जो स्पीकर की तनख्वाह है, मैंने सुना है कि 13 लाख कर दी है, 600 गुना बढ़ा दी है। मुझे ये बताएं, जो मजदूर है जो 1200 ले रहा है या 1000 रुपये ले रहा है, मिस्त्री में 2200 की आज की डेट में 2200 रुपये ले रहा है, उसके लिए आपने क्या किया है? अच्छा कुछ किया है? अगर 37,000 रुपया उसकी, अगर किसी वर्कर की, मेरा भाई वर्कर है जो आपके पीछे खड़ा हुआ है, अगर इसकी तनख्वाह अगर 37,000 नहीं है तो आपने इस बंदे के लिए क्या किया? मेरी तो अपनी शॉप से, मैं अपना रोना नहीं रो रहा, अच्छा मैं इसका केस लड़ूंगा। अगर इसके लिए 37,000 या इससे ऊपर आपने हर साल बेहतर नहीं किया तो सर बजट आपका फ्लॉप है। अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? इन्होंने जो है पंजाब असम्बली या गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल असम्बली है, जितने भी असम्बली के मेंबरान हैं, इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी है। अपने ही जो है तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, और इन्होंने अवाम के बारे में बिल्कुल भी कोई सोच विचार नहीं की कि यार ये जो अवाम है इनके ऊपर से हम ये जो अपनी तनख्वाहें बढ़ा के जो पैसे लगा रहे हैं उधर लगाने की बजाय ये अवाम पर लगाएं। तो मेरे ख्याल से ये है कि इनको आवाम का ख्याल रखना चाहिए, बजाय कि अपने अपने जेब भर के अपने अपने घरों को जाने की कह रहे हैं कि यार हम इस मरतबा आए हैं, आगे आना ही नहीं है। तो ये जो गरीब आवाम फुटपाथों पे सोते हैं इनके बारे में कुछ करें। इसके अलावा जितने भी ये लोग हैं जो खाने को जिनके पास कुछ नहीं है उनके ऊपर कुछ लगाएं।